क्रिस्टीना फर्नांडिस अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति हैं। क्रिस्टीना पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। हमलावर ने उनके घर के सामने उन पर पिस्टल तानी, उनके चेहरे पर शूट करने की कोशिश की, लेकिन एक वक्त पर पिस्टल जाम हो गई और क्रिस्टीना बच गई। उनके सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत हमलावर को धर लिया। मामले की जांच शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। मीडिया एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 1 सितंबर की रात की है। जीना दे बाई नाम की एक चश्मदीद ने बताया कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने ट्रिगर खींचने की आवाज सुनी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो एक हैंडगन है, जब तक सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं। क्रिस्टीना पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्रिस्टीना 2007-2015 के बीच अर्जेंटीना की राष्ट्रपति भी रही हैं। इस दौरान उन पर कई मौकों पर घूस लेने के आरोप लगे हैं। इसी सिलसिले में उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। हमले की कोशिश उस वक्त हुई जब क्रिस्टीना अपने घर के बाहर समर्थकों से मिल रही थी। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने भी इस घटना की आलोचना की है। उन्होंने इसे 1983 में लोकतंत्र आने के बाद से सबसे गंभीर घटना कहा है। लोकतंत्र आने से क्या मुराद है? दरअसल 20वीं शताब्दी में अलग अलग देशों में अलग अलग वक्त में मिलिट्री तानाशाही के दौर चले। तख्ता पलट होते थे और एजेंडेवार तरीके से तानाशाह सत्ता हथिया लेते थे। इन्हीं देशों की लिस्ट में है अर्जेंटीना। 1976 से 1983 तक अर्जेंटीना की मिलिट्री ने एक अभियान चलाया जिसे कहते हैं डर्टी वॉर। राष्ट्र के पुनर्गठन और वामपंथ से देश को बचाने के नाम पर 10,000 से 30,000 नागरिक मार दिए गए। कितने ही गायब हो गए और कभी भी नहीं मिले। इसके बाद घनघोर विरोध हुए, प्रदर्शन हुए और बहुत संघर्ष के बाद लोकतंत्र बहाल हुआ। लोकतांत्रिक सरकार आई तो राष्ट्रपति फर्नांडिस इन्हीं डर्टी वॉर्स का जिक्र कर रहे थे। साथ ही उन्होंने जनता और राजनेताओं से अपील की है कि वो ऐसे घटनाओं की निंदा करें। घटना के बाद क्रिस्टीना फर्नांडिस के घर के बाहर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ये खबर आपके लिए लिखी थी सोम ने। मैं हूं गरिमा। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी जतिन। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।